जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के वीडियो में, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं 19 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर, जो कि बना है कल रात तक की सुर्खियों से। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ, जो कि है अक्टूबर 2021 में भारतीय मूल की अनीता आनंद निम्न में से किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी है। तो दोस्तों आपसे कौन चीज़ हम बात करें अनीता आनंद की। और दोस्तों ये जो अनीता आनंद है, ये कहाँ की नई रक्षा मंत्री नियुक्त की हुई है। तो ये दोस्तों कनाडा की, कहाँ की, कनाडा की जो है क्या नियुक्त की हुई है, नई रक्षा मंत्री नियुक्त की है। भारतीय मूल की रक्षा मंत्री कौन नियुक्त किया गया है, तो अनीता आनंद नियुक्त किए गए हैं। और दोस्तों अगर आपसे बात की जाए कि वर्तमान में कनाडा के अंदर कौन सी पार्टी की सरकार चल रही है, दोस्तों वर्तमान में जो है कनाडा के अंदर लिबरल पार्टी, कौन सी, लिबरल पार्टी जो है वर्तमान में कनाडा के अंदर चल रही है। और दोस्तों आपसे कौन होनी चाहिए, दोस्तों कनाडा के वर्तमान में नए अभी हाल ही में दोस्तों एक नए पीएम बने, और उनका नाम क्या है दोस्तों, तो कनाडा के वर्तमान में पीएम का नाम है जस्टिस ट्रूडो। कौन, जस्टिन ट्रूडो, याद रखना आप सभी को। कनाडा के वर्तमान में एंड दोस्तों अभी कनाडा के हाल ही में नए पीएम कौन नियुक्त हुए हैं, तो वो हुए जस्टिन ट्रूडो। कौन, जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। तो याद रखना है अनीता आनंद कनाडा की नई रक्षा मंत्री है, भारतीय मूल की पहली महिला रक्षा मंत्री कनाडा के अंदर, और लिबरल पार्टी का है। और जो लिबरल पार्टी जो हाल ही में कनाडा के अंदर शासन कर रही है। और आपसे कौन सी दोस्तों कि कनाडा के वर्तमान में पीएम कौन है, तो कनाडा के वर्तमान में पीएम है जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया कि नेपाल के बारे में, तो दोस्तों नेपाल के अंदर जो है नेपाल के पीएम है शेर बहादुर। कौन, शेर बहादुर देउबा जो है, कौन, शेर बहादुर देउबा जो है, ये वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है चीन। तो चीन के जो राष्ट्रपति हैं, तो चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग। कौन, शी जिनपिंग जो है, ये चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है पाकिस्तान। दोस्तों आपसे कौन है, दोस्तों पाकिस्तान के वर्तमान पीएम कौन है, तो पाकिस्तान के वर्तमान पीएम लिखने की जरूरत नहीं है, इमरान खान जो है वर्तमान में पाकिस्तान के पीएम है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कनाडा, इसका सही उत्तर है। अनीता आनंद रक्षा मंत्री नियुक्त हुई है। अगला क्वेश्चन है अमेरिका की वित्त मंत्री कौन है। तो दोस्तों आपसे कौन चाहिए, अमेरिका जो है इसकी पहली महिला वित्त मंत्री कौन है। दोस्तों अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, तो वर्तमान में दोस्तों जीनेट येलेन है। कौन, वर्तमान में जीनेट येलेन है। और दोस्तों यही जो है अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री, ठीक है। फर्स्ट अमेरिका की महिला वित्त मंत्री कौन है, जीनेट येलेन। अगर आपसे पूछा गया असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, अगर आपसे पूछा गया कि असम की पहली यानी फर्स्ट महिला वित्त मंत्री कौन है, तो दोस्तों असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, तो वो है अजंता नियोग। कौन, अजंता नियोग जो है असम की पहली महिला वित्त मंत्री है। अगला प्रश्न है प्रियंका राधाकृष्णन। दोस्तों ये जो प्रियंका राधाकृष्णन है कौन, दोस्तों ये जो है न्यूजीलैंड की मंत्री। कौन, प्रियंका राधाकृष्णन कौन है, ये है कहाँ की मंत्री है, तो ये न्यूजीलैंड की मंत्री। कहाँ की है, न्यूजीलैंड की। अगला प्रश्न है विश्व की गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है। तो दोस्तों आपसे कौन सी हम बात करें विश्व की गेहूं की सबसे बड़ी मंडी, दोस्तों वो कहाँ पर है, दोस्तों वो कनाडा के अंदर। कहाँ पर, विश्व की, याद रखना विश्व के अंदर। भारत की नहीं पूछा, आपसे पूछा जाता है कि विश्व की गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है, तो वो है दोस्तों विनीपेग। कौन सी, विनीपेग जो है, कौन सी, याद रखना आप सभी को, विनीपेग जो है ये जो कि कनाडा के अंदर है, वो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। अगला प्रश्न है मॉन्ट्रियल कहाँ है। तो दोस्तों आपसे कौन सी हम बात कर रहे हैं मॉन्ट्रियल की। और दोस्तों इसी मॉन्ट्रियल समिट कौन सा, इसी मॉन्ट्रियल समिट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद रखना है मॉन्ट्रियल, सबसे पहले बता दो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कौन सा चीज़, दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ये कब हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ दोस्तों 16 सितंबर 1987 को। कहाँ पर, दोस्तों ये जो है कनाडा से शुरू किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कनाडा से। और तो इसके अंदर जो है ओजोन परत का संरक्षण करना है, उसका जो है उद्देश्य था। क्या था दोस्तों, ओजोन परत का संरक्षण करना है, किसका उद्देश्य था, तो ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य। अगर आपसे बात की जाए कि ओजोन संरक्षण दिवस कौन सा, अगर आपसे पूछा गया कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपसे कौन सी ओजोन संरक्षण दिवस जो ये मनाते हैं कब, ये मनाते हैं 16 सितंबर को। कब, ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। और ओजोन परत का संरक्षण किस प्रोटोकॉल के तहत हुआ, तो ये हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। कब, 16 सितंबर 1987 को जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा से आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है। तो सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश तो वह सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश है कनाडा। सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कनाडा। लेकिन अगर आपसे पूछा गया सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला भारत का राज्य कौन सा है, तो वो है गुजरात, ठीक है। याद रखना तटीय सीमा वाला देश
वो है कनाडा, और अगर बात की जाए भारत का राज्य कौन सा है तो वो है गुजरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष इन्फेंट्री दिवस कब मनाया जाता है? आपसे कौन इन्फेंट्री क्या होता है दोस्तों? इन्फेंट्री होती है पैदल सेना। कौन सी इन्फेंट्री होती है? पैदल सेना। और दोस्तों इन्फेंट्री दिवस का मतलब है कि पैदल सेना दिवस। इन्फेंट्री दिवस का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इन्फेंट्री दिवस का अर्थ हो जाएगा, दोस्तों पहली बात आपसे निकल के आ जाइए, इन्फेंट्री का मतलब क्या? इन्फेंट्री का मतलब पैदल सेना। और दोस्तों इन्फेंट्री दिवस का अर्थ क्या हो जाएगा? इन्फेंट्री दिवस का हो जाएगा पैदल सेना दिवस। इन्फेंट्री दिवस का अर्थ क्या जाएगा? इन्फेंट्री दिवस का अर्थ हो जाएगा पैदल सेना दिवस। इन्फेंट्री जो है दिवस का अर्थ हो जाएगा पैदल सेना दिवस। अगर आपसे पूछा है कि ये जो है इन्फेंट्री दिवस एंड दोस्तों पैदल सेना दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि दोस्तों चलते हुए तो कुछ हिस्ट्री में, और दोस्तों हम तब की हिस्ट्री देखेंगे जब दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है दोस्तों युद्ध हुआ था। दोस्तों पाकिस्तान ने जो है आपसे कौन जी पाकिस्तान ने दोस्तों हम हिस्ट्री में तब चलेंगे जब दोस्तों हम तारीख आप सभी को मालूम चाहिए कि दोस्तों तारीख है 26 अक्टूबर 1947। ठीक है दोस्तों, ये डेट जो आप सभी को मालूम चाहिए 26 अक्टूबर 1947 और 27 अक्टूबर 1947। तो दोस्तों 26 अक्टूबर 1947 को जो याद रखना आप सभी को, इस तारीख को दोस्तों जम्मू कश्मीर के जो उस वक्त राजा थे, जम्मू कश्मीर के उस वक्त राजा कौन थे? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के उस वक्त राजा थे डॉक्टर दोस्तों महाराजा हरि सिंह। कौन? महाराजा हरि सिंह जो है उस वक्त जम्मू कश्मीर के जो है राजा थे। और आपसे कौन चाहिए दोस्तों 26 अक्टूबर 1947 को जो है पाकिस्तान ने, किसने? पाकिस्तान ने जो है महाराजा हरि सिंह पर यानी दोस्तों जम्मू कश्मीर पर जो है हमला कर दिया था। और वो जो है पाकिस्तानी जो दोस्तों ट्रुप्स थी दोस्तों वो जो है सीधा श्रीनगर तक आ पहुंची थी। और दोस्तों उस वक्त जो है महाराजा हरि सिंह ने भारतीय गवर्नमेंट से दोस्तों मदद मांगी थी। और दोस्तों भारतीय गवर्नमेंट ने उनसे कहा था कि आप जो है विलय पत्र पर साइन कीजिए, तभी जो है हम आपकी मदद करेंगे। तो उसके अंदर जो है दोस्तों याद रखना है, आप सभी को डेट याद रखनी है। तो 26 अक्टूबर 1947 को, कब? 26 अक्टूबर 1947 को जो है महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन किया था। और उसके एक दिन बाद 27 अक्टूबर 1947 को जो है 2 सिख रेजिमेंट, कौन दोस्तों? 2 सिख रेजिमेंट जो है ये भारत ने दिल्ली से श्रीनगर तक पहुंचा दी। ठीक है, कौन सी रेजिमेंट आपसे कौन सी? 2 सिख रेजिमेंट जो है भारत ने, भारतीय सेना जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, उन्होंने जो है दिल्ली से दोस्तों सीधा श्रीनगर तक जो है 2 सिख रेजिमेंट को भेज दिया था, ताकि दोस्तों जो पाकिस्तान के दोस्तों ट्रूप्स है दोस्तों उन्हें पीछे हटाया जाए। और दोस्तों इसी तारीख को, कब दोस्तों 27 अक्टूबर 1947 को दोस्तों जब ये 2 सिख रेजिमेंट्स गई थी, उसी तारीख को दोस्तों हम क्या मनाते हैं? उसी तारीख को दोस्तों हम मनाते हैं इन्फेंट्री दिवस यानी पैदल सेना दिवस। ठीक है, याद रखना इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर इसका सही उत्तर है। याद रखना इन्फेंट्री दिवस या फिर पैदल सेना दिवस। अगला क्वेश्चन है वायुसेना दिवस। तो वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 8 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। उससे पहले वायुसेना दिवस जो है इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन नभ स्पर्शम दीप्तम। क्या है इसकी टैगलाइन? नभ स्पर्शम दीप्तम जो है इसकी टैगलाइन है, जिसे हम कह सकते हैं नभ स्पर्शम दीप्तम को हम कह सकते हैं आकाश को गौरव से छूना। जो है ये भारतीय वायुसेना की टैगलाइन। कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। ये मनाते हैं 8 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये मनाते हैं 2 अक्टूबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस सिंपल है, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और बात की जाए राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय 11 अक्टूबर को, राष्ट्रीय 24 जनवरी को बालिका दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छात्र दिवस और नवाचार दिवस। तो छात्र दिवस और नवाचार दिवस दोनों के दोनों हम कब मनाते हैं? तो ये छात्र दिवस और नवाचार दिवस मनाते हैं 15 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है विश्व खाद्य दिवस। तो ये जो विश्व खाद्य दिवस है, तो छात्र दिवस और नवाचार दिवस 15 अक्टूबर को। बात की जाए विश्व खाद्य दिवस, तो विश्व खाद्य दिवस आप सभी को मानना चाहिए। इसका कारण भी आप सभी को मानना चाहिए। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को, कब? 16 अक्टूबर 1945 को FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की जो स्थापना हुई थी। FAO की स्थापना हुई थी कब? 16 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए जो है हम प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो विश्व खाद्य दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है ये 24 अक्टूबर को, कब? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, क्योंकि आपसे कौन 24 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना हुई थी?
संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसी 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न यानी हमारा तीसरा प्रश्न है, संभव जागरूकता कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? तो आपसे कौन सी हम बात कर रहे हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं संभव कार्यक्रम की। किसकी हम बात कर रहे हैं? संभव कार्यक्रम की। और ये जो संभव कार्यक्रम है, पहली बात आपसे कौन सी कि ये जो एक किस तरह का, ये जो अगर आपसे बात कीजिए किस तरह का कार्यक्रम है, तो ये जो है एक जागरूकता कार्यक्रम। कौन सा? ये एक जागरूकता कार्यक्रम है। संभव कार्यक्रम एक जागरूकता कार्यक्रम है। किस मंत्रालय के द्वारा इसे जो है ये बात करें किस मंत्रालय की पहल है? तो आपसे कौन सी हम बात कर रहे हैं अभी अब अगर आपसे पूछा जाए कि संभव जागरूकता कार्यक्रम जो है ये किस मंत्रालय की पहल है, तो ये जो है MSME मंत्रालय। कौन सा? MSME मंत्रालय, यानी आपसे कौन सी हम बात कर रहे हैं? MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। कौन सा? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, MSME मंत्रालय जिसे हम कहते हैं। इसकी ये पहल है संभव जागरूकता कार्यक्रम जो है इसकी पहल है। और आपसे कौन सी मतलब इस मंत्रालय की जो है कार्यक्रम है संभव जागरूकता कार्यक्रम। और सबसे पहली बात दोस्तों, ये जो है बात की जाए किसको जागरूकता करेगा, तो ये जो है दोस्तों संभव जागरूकता कार्यक्रम ये जागरूक किसे करेगा, तो ये जागरूक करेगा छात्रों को जो है ये कार्यक्रम छात्रों को जागरूक करेगा। और ताकि दोस्तों उनके अंदर जो है एक न्यू स्टार्टअप, एक न्यू बिजनेस करने की दोस्तों क्षमता बढ़े। एंड दोस्तों उनके अंदर जो है उद्यमशीलता, जो बिजनेस है दोस्तों, बिजनेस करने की क्षमता, उद्यमशीलता है, फिर दोस्तों नया स्टार्टअप करने की जो है क्षमता बढ़े। इसीलिए दोस्तों सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है इस कार्यक्रम को लॉन्च है। इसका नाम क्या है? संभव जागरूकता कार्यक्रम। बाकी जो इसका जो है उद्देश्य क्या है, आखिर इनकी जो है स्टार्टअप जो सिस्टम है इसे बढ़ाने का उद्देश्य का सबसे पहला होती है दोस्तों मेड इन इंडिया कार्यक्रम। कौन सा? जो मेड इन इंडिया कार्यक्रम है इसे बढ़ावा मिलेगा। और दूसरी बात है घरेलू उत्पाद, यानी दोस्तों हमारे देश के जो उत्पाद हैं इनसे हमें बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेड इन इंडिया। सिंपल दोस्तों आपसे कौन होना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मेड इन इंडिया कार्यक्रम को, मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देना, ये संभव जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य है। और बात की जाए किसको जागरूक करेगा, ये छात्रों को जागरूक करेगा। किस में जागरूक करेगा? ये न्यू स्टार्टअप, न्यू बिजनेस शुरू करने में जो है छात्रों को जागरूक करेगा। कौन सा मंत्रालय है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, MSME मंत्रालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे स्वीप क्या है। इसे अगर इंग्लिश में देखिए तो ये कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं SVEEP। तो ये जो SVEEP स्वीप है, सिंपल दोस्तों ये क्या है? ये एक निर्वाचन आयोग की एक जागरूकता है। क्या? जैसे दोस्तों मैं अभी आपको बताया कि ये जो है संभव जागरूकता कार्यक्रम जो है किस मंत्रालय का है, तो ये जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का है। तो इसी तरह जो स्वेप है ये क्या है, तो ये भी दोस्तों एक जागरूकता कार्यक्रम है। किसके द्वारा? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग का जो है एक जागरूकता कार्यक्रम है। जैसे कि अभी हमने बात की थी किसकी, अभी हमने बात की संभव की, तो ये भी जो स्वेप जो है ये भी निर्वाचन आयोग का जागरूकता कार्यक्रम है। तो अगला क्वेश्चन है वाई ब्रेक ऐप किस मंत्रालय से संबंधित है? तो आपसे कौन सी वाई ब्रेक ऐप, क्या वाई ब्रेक ऐप किस मंत्रालय का है? ये जो है आयुष मंत्रालय का। किसका? ये आयुष मंत्रालय का है। काम क्या है इसका? तो ये जो ऐप है दोस्तों, समझिए दोस्तों अगर आप 2-3 घंटे काम करते हो उसके अंदर जो है हम 2-3 घंटों के अंदर 5 मिनट का गैप, किसका? 5 मिनट का गैप देगा। किसके लिए? ताकि दोस्तों आपका जो है तनाव मिट सके। किस दौरान? जब आप काम कर रहे दोस्तों उस टाइम जो है ये जो वाई ब्रेक ऐप है ये आपको उठाएगा नहीं दोस्तों। मतलब एक आप इसके अंदर अलार्म भी सेट कर सकते हैं दोस्तों, जो भी इसके अंदर फंक्शन हो वो छोड़ो दोस्तों। हम बात कर रहे थे कि ये जो है 5 मिनट का गैप देगा ताकि दोस्तों आपको जो तनाव दोस्तों खत्म हो सके। इसलिए जो है वाई ब्रेक ऐप आपको एक 5 मिनट का गैप देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय के द्वारा, सबसे पहले किस मंत्रालय के द्वारा जो इसका संबंध है? इसका संबंध है आयुष मंत्रालय से। किससे इसका संबंध है? आयुष मंत्रालय से। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा फास्टर सिस्टम किससे संबंधित है? ये जो फास्टर सिस्टम है बहुत पढ़ा है भी दोस्तों, आप जो है मुझे कमेंट में बताना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हाल ही में किस कंपनी ने किसान स्टोर ऑनलाइन मंच को लॉन्च किया? तो ये दोस्तों किसान स्टोर ऑनलाइन मंच, जिसमें दोस्तों कोई भी किसान संबंधित अगर कोई भी उपकरण हुआ दोस्तों, अगर आपसे बात की जाए कि दोस्तों जैसे कि ट्रैक्टर ने दोस्तों अगर कोई भी दोस्तों दवाइयाँ या फिर दोस्तों कोई भी किसान से संबंधित नहीं थे, दोस्तों जो भी खेती के अंदर यूज होने वाले दोस्तों जितने भी अगर आपसे बात करें खेती के अंदर यूज होने वाले जितने भी
जितने भी दोस्तों उपकरण होंगे या दोस्तों जितने भी आप समझ सकते हैं सीड्स या फिर दोस्तों फर्टिलाइजर कुछ भी होगा दोस्तों, वो सभी के सभी जो है इस किसान स्टोर ऑनलाइन मंच जो है इसके ऊपर उपलब्ध होंगे। और किस कंपनी का ये जो है, इसका ये अमेजोन का है। किसका? अमेजोन का ही है, ठीक है। ये जो स्टोर किस कंपनी का है? ये अमेजोन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11 सितंबर 2021 को किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? दोस्तों ड्रोन की मदद से जो है मेडिसिन आपके घर तक पहुंचाई गई। फिर दोस्तों हम बात कर सकते हैं आप तक जो है मेडिसिन पहुंचाई जाएगी। किस जो है राज्य का? ये तेलंगाना का। ये किस राज्य का है? तो ये है, ये किस राज्य का? ये है तेलंगाना, ठीक है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। अगला क्वेश्चन है 27 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है? तो आपसे कौन होना चाहिए? हम जो दोस्तों फिर से एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 27 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है? सबसे पहले इसका जो है अगर आपसे बात की जाए, हम बात कर रहे थे आर्थिक सलाहकार परिषद। कौन सा? आर्थिक सलाहकार परिषद। अगर आपसे पूछा गया दोस्तों कि ये जो है क्या कर गई है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री किसे, अगर बात की कोई भी प्रधानमंत्री वर्तमान में तो नरेंद्र मोदी है, इन्हें जो है दोस्तों ये क्या करेगा? इन्हें जो है ये सलाह देगा, ठीक है। क्या देगा? इन्हें सलाह देगा। काम किसका है? तो आर्थिक सलाहकार परिषद का जो है पीएम प्रधानमंत्री को सलाह देगा काम है, सलाह देने का काम है। और उससे पहली बात दोस्तों, ये जो आर्थिक सलाहकार परिषद दोस्तों इसका जो है गठन नहीं हुआ है, इसका पुनर्गठन हुआ है। जैसे पहले भी था, इसे बंद किया था, अब फिर से दोस्तों इसे जो है शुरू किया गया। और दोस्तों इसे शुरू किसकी अध्यक्षता में किया गया? दोस्तों सब इसका आंसर हो जाएगा, इसे जो है शुरू किया गया डॉक्टर विवेक देबरॉय। किसके? डॉक्टर विवेक देबरॉय जो है इनकी अध्यक्षता में जो है आर्थिक सलाहकार परिषद को फिर से जो है पुनर्गठन, इसका जो है आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया गया। उससे पहले आपको बता दूं दोस्तों, ये जो है अगर आपसे बात कीजिए कुल कितने वर्षों के लिए, अगर आपसे पूछा गया कि कुल कितने जो है वर्षों के लिए डॉक्टर विवेक देबरॉय जो है ये आर्थिक सलाहकार परिषद के जो है अध्यक्ष रहेंगे, तो ये जो है कुल 2 वर्ष के लिए। कितने? ये जो है कुल 2 वर्ष के लिए इसके, हाँ ये जो दोस्तों कुल 2 वर्ष के लिए जो है आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष रहेंगे डॉक्टर विवेक देबरॉय। और सबसे पहले ये जो है दोस्तों इसका जो आर्थिक सलाहकार परिषद इसकी स्थापना दोस्तों, इसका जो गठन है ये दोस्तों किसी भी संविधान संशोधन या फिर दोस्तों कोई भी अनुच्छेद इसके अंदर नहीं है दोस्तों। ये इसका गठन कौन करता है? सबसे पहले आर्थिक सलाहकार परिषद है, इसका गठन कौन करता है? इसका गठन करता है केंद्र सरकार। कौन? इसका गठन करता है केंद्र सरकार। अगला क्वेश्चन है, तो आपसे ये क्वेश्चन समझ में। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेल बजट को किस समिति की सिफारिश पर आम बजट से अलग किया गया? तो दोस्तों ये जो रेल बजट है ये दोस्तों पहले जो है आम बजट के अंदर शामिल था, और दोस्तों इसे जो है इसे दोस्तों पहले अलग किया गया था। किस समिति की सिफारिश पर इसे अलग किया गया था? तो इसे जो है अलग किया गया था इसे जो है अलग किया गया था एकवर्थ कमीशन। किसके? इसे अलग किया गया था एकवर्थ जो समिति। कौन सी? एकवर्थ कमीशन जो समिति है, इसकी जो है सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। लेकिन दोस्तों आपसे कौन चाहिए फिर से जो है दोस्तों रेल बजट को जो है प्रश्न क्या था हमारा दूसरा प्रश्न है कि तो रेल बजट को किस समिति की सिफारिश पर आम बजट में विलय किया गया है? तो पहले अलग भी किया गया था, अब फिर से दोस्तों इसके अंदर जो है ऐड किया गया है। तो दोस्तों ये जो किस समिति की सिफारिश पर? ये जो है विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर? विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपसे कौन से 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष? ये दोस्तों एन के सिंह। कौन? एन के सिंह जो है एन के सिंह जो है ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर आपसे बात कीजिए पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं के सी नियोगी। कौन? के सी नियोगी जो है ये पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष है। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में एन के सिंह। हाँ दोस्तों 15 वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन? एन के सिंह। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? पहले थे के सी नियोगी। अगला क्वेश्चन है शिवरमन समिति। पहली बात ये जो शिवरमन समिति, इसका क्वेश्चन क्या? शिवरमन समिति की जो है सिफारिश पर किसका जो है गठन हुआ था? इसका जो है दोस्तों स्थापना हुई थी नाबार्ड की। किसकी? शिवरमन समिति की सिफारिश पर स्थापना हुई थी नाबार्ड की।
और आप सही कौन होना चाहिए दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 12 जुलाई, कब 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना थी। नाबार्ड की किस समिति की सिफारिश पर, शिव रमन समिति की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा 5वां प्रश्न है, हाल ही में गोवा में किसने स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल की शुरुआत की है। तो आपसे कौन से मालूम होना चाहिए, हम बात कर रहे हैं स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा। स्वस्थ गोवा है दोस्तों सिंपल है, किस जो है राज्य का हो, ये जो दोस्तों गोवा का है। और दोस्तों बात की जाए किस जो है फाउंडेशन, यानी दोस्तों ये जो स्वस्थ गोवा स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा जो है दोस्तों किस फाउंडेशन के साथ साथ दोस्तों दो और जो है, यानी दोस्तों एक फाउंडेशन है उसके साथ में दोस्तों दो और जो संगठन है उन्होंने, या फिर दोस्तों हम बोल सकते हैं दोस्तों सरकारी दोस्तों संगठन थे जिन्होंने इसके साथ ही यू वी कैन फाउंडेशन, कौन सा, ये जो यू वी कैन फाउंडेशन है इसने, और दोस्तों यू वी कैन फाउंडेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और साथ ही में गोवा सरकार, ठीक है, याद रखना यू वी कैन फाउंडेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जो गोवा सरकार है, इन तीनों ने मिलकर, याद रखना इन तीनों ने मिलकर जो है स्वस्थ गोवा स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल जो इसकी शुरुआत की है। किसकी, स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल की शुरुआत की है यू वी कैन फाउंडेशन, SBI और गोवा सरकार, इन तीनों ने मिलकर बात की है। यू वी कैन फाउंडेशन ये किन की है, तो दूसरी बात कीजिए, अगर आपसे पूछा यू वी कैन फाउंडेशन जो है क्रिकेटर की है, तो ये जो दोस्तों युवराज सिंह की, किसकी, यू वी कैन फाउंडेशन जो है ये युवराज सिंह की फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया कि ये जो स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा जो है इसके अंदर आखिर होने के बाद, तो सिंपल जो है इसके अंदर जो है ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन कैंसर जो होता है, किसकी, ब्रेस्ट कैंसर यानी तो स्तन कैंसर जो है इसकी जांच की जाएगी, इसकी जो है जांच की जाएगी इस पहल के अंदर। और और जो इसके बाद की किस तकनीक की मदद से जो है, कि अगर आपसे पूछा है किस तकनीक की मदद से ये स्तन कैंसर जिसे हम बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर, इसका जो है ये जो स्तन ब्रेस्ट कैंसर दोस्तों इसका जो है इसकी जांच की जाएगी, तो इसका सिंपल जो है दोस्तों आई ब्रेस्ट, कौन सी, आई ब्रेस्ट जो तकनीक है, आई ब्रेस्ट जो दोस्तों तकनीक है, इस तकनीक की मदद से जो ब्रेस्ट कैंसर जो है स्तन कैंसर इसकी गोवा के अंदर जो है जांच की जाएगी। तो इसके अंदर याद रखना कौन कौन से जो है संगठन या फिर हम बोलते कौन कौन से फाउंडेशन, तो पहली बात दोस्तों यू वी कैन फाउंडेशन, SBI और गोवा सरकार, ये तीनों के तीनों जो इसके अंदर है, ठीक है। तो याद रखना है इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी यू वी कैन फाउंडेशन का सही उत्तर है। यू वी कैन फाउंडेशन जो दोस्तों ये युवराज सिंह की जो क्रिकेटर भी थे भारतीय टीम में दोस्तों, मतलब कप्तान है वो नहीं पता, लेकिन दोस्तों जो पहले क्रिकेटर थे उनकी जो दोस्तों ये फाउंडेशन है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है शिग्मो फाउंडेशन का संबंध। तो ये शिग्मो जो फेस्टिवल है, शिग्मो फेस्टिवल जो इसका संबंध किससे है, तो शिग्मो फेस्टिवल का संबंध है गोवा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो पहली बात दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो वही उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। और अगर दोस्तों ये तो हमने जनसंख्या के बारे में बात की, अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल के बारे में। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल में जो है रखना है, क्षेत्रफल में सर्वाधिक किसके पास है, तो क्षेत्रफल में सर्वाधिक क्षेत्रफल है राजस्थान के पास, और न्यूनतम क्षेत्रफल किसके पास है, गोवा के पास, ठीक है। याद रखना है जनसंख्या में सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश, न्यूनतम है सिक्किम। लेकिन बात कीजिए क्षेत्रफल में सर्वाधिक है राजस्थान और न्यूनतम है गोवा, ठीक है। याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ सकते हैं, वैसे तो पूछा जाता लेकिन याद रखना है बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो अगला क्वेश्चन है समान सिविल संहिता किस राज्य में लागू की है। ये कॉर्ड है समान सिविल जो संहिता यानी कॉर्ड होता है दोस्तों। पहली बात किस जो है आर्टिकल किस अनुच्छेद में है, तो ये दोस्तों आर्टिकल 44, कौन सा आर्टिकल 44 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये जो है किस राज्य में लागू है, तो दोस्तों ये जो समान सिविल कोड यानी समान सिविल संहिता जो है ये गोवा के अंदर लागू, किस जो है राज्य के अंदर लागू है, ये गोवा के अंदर। बात की जाए किस अनुच्छेद से जो है ये है, तो ये जो दोस्तों अनुच्छेद 44। अगला क्वेश्चन है गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो दोस्तों गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। अगला क्वेश्चन है 27 सितंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है, यह है। तो सब हम बात करते हैं अग्नि 5 के बारे में। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जो है
चीज़ जो है दोस्तों मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ दोस्तों। हम बात करते हैं पास्ट में, तो पास्ट में चलते हैं दोस्तों, और ज़्यादा भी दोस्तों हम थोड़ी पास्ट में चलेंगे। और हम बात करते हैं दोस्तों 1983 कब की, हम बात करते हैं 1983 की। और दोस्तों पहले बात दोस्तों 1983 1983 के अंदर दोस्तों एक प्रोग्राम शुरू हुआ था। कौन सा दोस्तों? 1983 के अंदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है इनके द्वारा एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, उसका नाम था गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम, कौन सा था? गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के अंदर जो है 5 बैलिस्टिक मिसाइल का जो है परीक्षण किया जाएगा। 5 कौन सी? तो जो 5 है पटना। कौन सी? वो 5 जो बैलिस्टिक मिसाइल, उनका नाम क्या है? पटना उनका नाम है। क्या आंसर? पटना। आंसर पी से हो जाएगा क्या? पी से हो जाएगा पृथ्वी, ए से हो जाएगा अग्नि, टी से हो जाएगा त्रिशूल, एन से हो जाएगा नाग, और ए से हो जाएगा आकाश। ठीक है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश जो है ये 5 बैलिस्टिक मिसाइल है, जिनका जो है गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा शुरू किया गया था। इस 5 बैलिस्टिक मिसाइल इनका जो है परीक्षण किया जाएगा दोस्तों। अभी हम बात कर रहे थे अग्नि किसकी? अभी हम बात कर रहे थे अग्नि की। दोस्तों ये जो अग्नि है ये सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। कौन सी? सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। कौन सी? ये दोस्तों अग्नि 5। ठीक है, और उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो अग्नि 5 है इसका दोस्तों 8वां सफल परीक्षण किया गया। इसका जो है 8वां, कितनावां सफल परीक्षण इसका किया गया? 8वां सफल परीक्षण। और दोस्तों बात की जाए कि किसके द्वारा जो है ये जो अग्नि 5 इसका सफल परीक्षण किया गया, तो इसका सिंपल तो DRDO यानी दोस्तों डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो दोस्तों इसके द्वारा। और अगला क्वेश्चन अब हम अग्नि जो है अग्नि मिसाइल जो इसके बारे में हमको जानेंगे दोस्तों। ये जो अग्नि मिसाइल आप सभी को बता दूं, अग्नि मिसाइल जो है दोस्तों पहले दोस्तों यहाँ पर हम लिख लेते हैं अग्नि। हाँ दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं अग्नि के बारे में। और दोस्तों ये जो अग्नि है क्या दोस्तों? ये ICBM है। क्या ये अग्नि जो है दोस्तों ये ICBM है, यानी दोस्तों इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। क्या दोस्तों? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? अग्नि 5 जो है दोस्तों ये भारत की, इसे हम बोलते हैं ICBM, क्योंकि दोस्तों ये जो है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये दोस्तों अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और दोस्तों ये जो अग्नि 5 है दोस्तों भारत की, आपसे कौन सी दोस्तों ये जो इसकी बात की जिसकी क्षमता कितनी है, कितने दूर ये जा सकती है, ये जो है दोस्तों आपसे कौन सी? ये जो है दोस्तों कुल 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर सकती है। कितनी? ये जो है दोस्तों कुल 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर सकती है अग्नि 5 मिसाइल। 5000 नहीं तो 5000 से अधिक। और तो भारत जो है कौन सा? भारत जो है दोस्तों ये विश्व के अंदर 5वां देश बन चुका है। कितना? भारत जो है विश्व के अंदर 5वां देश बन चुका है, जिसके बाद दोस्तों 5000 किलोमीटर से अधिक क्षमता वाली, अधिक दूरी वाली मिसाइलें पहला कौन है? पहला दोस्तों USA, रशिया, फ्रांस और चीन, ये चारों देश जो है दोस्तों भारत से पहले इन्होंने दोस्तों जो है 5000 किलोमीटर से अधिक जो है दूरी वाली मिसाइल इनके पास है। और दोस्तों भारत जो है ये 5वां, विश्व के अंदर 5वां देश बन चुका है, जिसके पास 5000 किलोमीटर से अधिक रेंज है इस मिसाइल में। ठीक है, और दोस्तों ये जो है ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो हो दोस्तों आप सभी को ये जो है ये समझ में आ गया होगा। तो वैसे जो अग्नि 5 है ये कौन सी? सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हाल ही में आर्यभट्ट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दोस्तों आर्यभट्ट अवार्ड है। कौन सा? तो ये जो आर्यभट्ट अवार्ड है ये दिया गया डॉक्टर सतीश रेड्डी। किसे आर्यभट्ट अवार्ड दिया गया है? डॉक्टर सतीश रेड्डी को। और दोस्तों ये डॉक्टर सतीश रेड्डी है कौन? दोस्तों ये जो है DRDO, किसके? डॉक्टर सतीश रेड्डी DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर सतीश रेड्डी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन दोस्तों DRDO की, दोस्तों हमारा प्रश्न है DRDO की स्थापना कब हुई? दोस्तों DRDO की स्थापना हुई थी कब? DRDO की स्थापना हुई दोस्तों 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है DRDO का ध्येय वाक्य क्या है? दोस्तों DRDO का ध्येय वाक्य आप सभी कौन सी DRDO का ध्येय वाक्य है? आप सभी को दोस्तों ये लिख लेना है कि दोस्तों DRDO जो है इसका ध्येय वाक्य क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था
कि दोस्तों भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य है नभ स्पर्शन दीप्तम आकाश को गौरव से चुनो। इसी तरीके से जो है दोस्तों DRDO का जो है एक ध्येय वाक्य और उसका नाम है दोस्तों DRDO का ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या दोस्तों? बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम जो है दोस्तों ये किसका ध्येय वाक्य है? DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ये ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नाग क्या है? नाग क्या दोस्तों? नाग जो है एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। नाग क्या दोस्तों? नाग जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अगला प्रश्न है आकाश क्या है? आकाश जो है दोस्तों सरफेस टू एयर। कौन सी? आकाश जो है दोस्तों ये सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ 7वां प्रश्न है अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने गो ग्रीन योजना शुरू किया? सिंपल दोस्तों ये जो गो ग्रीन योजना है ये दोस्तों शुरू किसने किया? तो जी से गुजरात और जी से गांधीनगर। गुजरात ने इसे शुरू किया है। गो ग्रीन योजना को गुजरात ने शुरू किया। बात की जाए क्यों शुरू किया, इसका उद्देश्य क्या है? सिंपल दोस्तों पहली बात दोस्तों गुजरात सरकार ने शुरू किया। बात की जाए गुजरात के वर्तमान में CM कौन है? तो गुजरात के वर्तमान में CM है भूपेंद्र पटेल। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या दोस्तों? आखिर ये काम क्या करेगी दोस्तों? इसका उद्देश्य दोस्तों प्रदूषण को घटाना। क्या इसका उद्देश्य? प्रदूषण को घटाना है। और दोस्तों जितने भी श्रमिक हैं दोस्तों उन श्रमिकों को इलेक्ट्रिक व्हीकल देगा। क्या दोस्तों? याद रखना ये जो गो ग्रीन योजना है इसके अंदर जो दोस्तों ये जो गुजरात राज्य सरकार है ये दोस्तों रियासती दरों पर, क्या दोस्तों ये जो लिख लेना आप सभी को, रियासती दरों पर जो है श्रमिकों को इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रदान करेगा। ठीक है, याद रखना रियासती दरों पर श्रमिकों को जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रदान करेगा। और श्रमिक जो है इसके अंदर जो इन्होंने श्रमिक 2 भागों में बांटे। श्रमिक इन्होंने 2 भागों में बांटे। एक भाग है दोस्तों निर्माण दोस्तों जो कि है कुछ घर बनाते हैं, फिर दोस्तों कोई बिल्डिंग बनाते हैं। एक है दोस्तों उन्होंने निर्माण एक श्रमिक है। और दोस्तों एक है औद्योगिक श्रमिक। निर्माण श्रमिक जो कि घर बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं। और तो औद्योगिक श्रमिक जो है ये दोस्तों प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले। ठीक है, और दोस्तों इन दोनों श्रमिकों में जो दोस्तों निर्माण श्रमिक है इन श्रमिकों को दोस्तों 50% सब्सिडी दी जाएगी। क्या इन श्रमिकों को 50% सब्सिडी दी जाएगी? और दोस्तों ये जो प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले दोस्तों औद्योगिक श्रमिक हैं दोस्तों इन्हें दी जाएगी 30% की सब्सिडी। ठीक है, इन्हें दी जाएगी 30% की सब्सिडी। तो यही था हमारा 7वां प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी है? भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी है केवड़िया। यूनेस्को में शामिल भारत की 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज कौन सी है? तो यूनेस्को में शामिल जो है भारत की 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन सी है? तो दोस्तों धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पर है? धोलावीरा गुजरात के अंदर। धोलावीरा जो दोस्तों वगैरह से बात की किस सभ्यता से संबंधित है? धोलावीरा जो दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। गुजरात के अंदर 40वां वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। अगला प्रश्न है 100 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? दोस्तों 100 रुपये का जो नोट है याद रखना 2014 के अंदर, कब? 2014 के अंदर दोस्तों गुजरात के अंदर 2014 के अंदर गुजरात के अंदर दोस्तों जो रानी की बाब है, कौन सी? गुजरात के दोस्तों एक रानी की बाब है दोस्तों। उस रानी की बाब को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के अंदर शामिल किया गया। ठीक है, 2014 के अंदर रानी की बाब को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के अंदर शामिल किया गया। और तो इसीलिए जो है जो रानी की बाब है याद रखना। अगर आपके पास 100 रुपये का दोस्तों अगर आपके पास नोट होगा उस नोट के ऊपर दोस्तों आपको जो है एक बाप जैसा कुछ दिख रहा है, जो एक दोस्तों रानी की बाप है दोस्तों जो चित्र बना है उस 100 रुपये की नोट पर दोस्तों जो चित्र बना है दोस्तों वो चित्र किसका है? वो चित्र है रानी की बाब का। ठीक है, वर्ल्ड यूनेस्को के अंदर ये शामिल भी है। अगला क्वेश्चन है दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई? दांडी यात्रा जो है दोस्तों ये प्रारंभ हुई थी 12 मार्च 1930 को। और दोस्तों ये खत्म हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। याद रखना है 12 मार्च को। कब? 12 मार्च 1930 को जो है दांडी यात्रा शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा समाप्त हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा 8वां प्रश्न है क्वीन है हवांग ओके मेमोरियल पार्क कहाँ स्थित? दोस्तों इसे जानने के लिए दोस्तों हमें जो है सबसे पहले हिस्ट्री के अंदर चलना पड़ेगा। दोस्तों हिस्ट्री हम अभी पढ़ने हैं,
हाँ दोस्तों, अभी जो है अभी हिस्ट्री पढ़नी है दोस्तों, हम बढ़ते हैं हिस्ट्री की तरफ। उससे पहले बता दोस्तों, ये जो क्वीन है हवांग ओके, जो ये दोस्तों जो मेमोरियल पार्क है कहाँ पर दोस्तों, ये राम कथा पार्क में, किसमें, ये राम कथा पार्क में ये मेमोरियल। उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि दोस्तों ये कहाँ पर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ पर, अयोध्या के अंदर जो उत्तर प्रदेश दोस्तों, वहाँ के अंदर, वहाँ पे दोस्तों ये, वहाँ पे दोस्तों जो राम कथा पार्क है उस पार्क के अंदर है क्वीन है हवांग ओके मेमोरियल। और दोस्तों आपसे कौन चाहिए, अभी हम बढ़ते हैं दोस्तों हिस्ट्री की तरफ। और दोस्तों आपको बता दूं कि दोस्तों अयोध्या में दोस्तों, हिस्ट्री में दोस्तों याद रखना, हिस्ट्री के अंदर जो है अयोध्या में एक रानी, अयोध्या की दोस्तों एक राजकुमारी थी, ठीक है, अयोध्या की दोस्तों एक राजकुमारी थी। और दोस्तों उस राजकुमारी का नाम था सुनी रत्ना। क्या, उस राजकुमारी का नाम था सुनी रत्ना। और दोस्तों वो जो है दोस्तों घूमने फिरने के लिए दोस्तों कोरिया चली गई। कहाँ पर, वो जो है दोस्तों घूमने फिरने के लिए कोरिया चली गई। और दोस्तों जैसे ही वो कोरिया गई दोस्तों, उन्हें जो है वहाँ कोरिया का दोस्तों जो राजा था दोस्तों, उनका नाम क्या था, कोरिया के राजा का नाम था किम सुरो। कौन, किम सुरो जो है, इनसे जो है सुनी रत्ना की शादी हो गई थी दोस्तों। और उनसे जो पुत्री हुई दोस्तों, इन दोनों की जो पुत्री थी, उन पुत्री, उसी पुत्री के नाम पर जो है दोस्तों ये मेमोरियल अयोध्या के अंदर राम कथा पार्क के अंदर जो है ये स्थित है। इस मेमोरियल का नाम है क्वीन है हवांग ओके, इस मेमोरियल का नाम है। और दोस्तों ये भी कहा जाता है कि दोस्तों सुनी रत्ना जब दोस्तों गई थी कोरिया के अंदर, तो वो जो है दोस्तों अपने साथ एक सोने का अंडा लेके भी गई थी। और तो उस अंडे के लिए दोस्तों उस अंडे का भी मेमोरियल जो है इसी पार्क के अंदर, इसी मेमोरियल के पास बनाया गया। किसका अंडा था, वो सोने का अंडा था, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश के अंदर रामकथा पार्क, पहली बात अयोध्या के अंदर रामकथा पार्क, उसके अंदर जो है ये मेमोरियल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, चरकोला तथा नौटंकी नृत्य किस राज्य से, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश से ये दोनों संबंधित है। बात की जाए तमाशा और लावणी, तो दोस्तों तमाशा और लावणी जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महापरिनिर्वाण, ये दो महापरिनिर्वाण जो है दोस्तों आप सभी कौन से दोस्तों, ये जो मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया भी है, इसका आखिर किस समय थे, क्या है दोस्तों, ये आप मुझे कमेंट में बताना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी, मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों मेरठ के अंदर। कहाँ पर, ये स्थित है मेरठ के अंदर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने राज्यसभा तथा लोकसभा सीटें, राज्यसभा की सीटें दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर कुल राज्यसभा की सीटें 31, ये दोस्तों राज्यसभा की 31। बात की जाए लोकसभा की, तो लोकसभा की है 80, लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टेराकोटा का जीआई टैग किसे दिया गया, तो टेराकोटा का जीआई टैग दिया है गोरखपुर उत्तर प्रदेश को, ठीक है, टेराकोटा का जीआई टैग दिया गया गोरखपुर उत्तर प्रदेश को। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 27 अक्टूबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए निम्न में से किस योजना को शुरू किया है, तो आपसे कौन सी हम बात कर रहे थे, कृषि उड़ान 2.0, कौन सी, कृषि उड़ान 2.0 जो है दोस्तों ये शुरू की गई है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। और दोस्तों बात की जाए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वर्तमान में जो है हेड कौन है दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वर्तमान में हेड है ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वर्तमान में हेड है। और जो उद्देश्य था आप सभी को समझ में आ ही गया होगा, कृषि उड़ान 2.0 इसका नाम है। इसके नाम से दोस्तों समझ में आ गया दोस्तों, कृषि के अंदर जो है कोई ना कोई दोस्तों सहायता करने के लिए दोस्तों ये जो है योजना शुरू की गई है, किसके द्वारा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है इस मंत्रालय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कृषि उड़ान 2.0 इसका सही उत्तर है। हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है उड़ान। क्वेश्चन, हमारा प्रश्न है, भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है, दोस्तों नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो जो है दोस्तों इसके अध्यक्ष नासिर कमल। कौन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष नासिर कमल। अगला क्वेश्चन है, पहली किसान रेल किन दो स्थानों के बीच में चलाई गई, पहला दोस्तों हमारा महाराष्ट्र का देवलाली, याद रखना, पहला है हमारा महाराष्ट्र का देवलाली और दूसरा है दोस्तों बिहार का दानापुर, ठीक है, या दूसरा बिहार का दानापुर। देवलाली से दानापुर या फिर हम बोल सकते हैं महाराष्ट्र से बिहार जो है दोस्तों, इन दोनों के बीच में जो दोस्तों एक भारत की पहली किसान रेल जो है इन दोनों के बीच में चलाई गई थी, देवलाली से दानापुर या फिर महाराष्ट्र से बिहार। अगला क्वेश्चन है, पीएम किसान योजना क्या है, दोस्तों ये जो पीएम किसान योजना है दोस्तों, ये जो है पहली बात दोस्तों ये जो पीएम किसान योजना है इसके अंदर कितनी
रुपए की कितनी किस्तें दी जाएंगी? तो ये जो पीएम किसान योजना है इसके अंदर 2,000 रुपये, कितने 2,000 रुपये की 3 किस्तें, यानी कुल जो है 6,000 रुपये इसके अंदर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही के अंदर जो है भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम, इसका उद्घाटन कहाँ गया? कोलकाता के अंदर। पहली बात दोस्तों, कोलकाता में कहाँ पर? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। कोलकाता में कहाँ पर? कोलकाता में श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, यहाँ पर जो है भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला, याद रखना, भारत का पहला है ये रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम। कहाँ पर? कोलकाता में। कोलकाता में कहाँ पर? तो कोलकाता में श्याम सुंदर मुखर्जी पोर्ट पर। ये क्या करेगा? ये जो दोस्तों तूफान के समय या फिर दोस्तों जो मौसम खराब है उस समय पर दोस्तों, अगर आपसे दोस्तों अगर आप कोई लंबी दूरी पर और आपसे कांटेक्ट करना है अगर आपको किससे, उस वक्त जैसे कांटेक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए जो है रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन किया गया कोलकाता के अंदर श्यामा सुंदर मुखर्जी पोर्ट पर। ठीक है, इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी कोलकाता का सही उत्तर है। और दोस्तों यही था हमारा आज का, यानी 29 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर। अगर आप सभी को वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।